नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टैरिफ इस समय बाजार के ऊपर खतरे की तरह मंडरा रहा है और ट्रंप ने जो ये टैरिफ का तांडव मचाया है दोस्तों, इससे मार्केट उभर भी नहीं पा रहा है। मार्केट कई बार छलांग लगाने की कोशिश करता है दोस्तों, मगर वो छलांग जो है फेल हो जाती है। आज भी आपने देखा जीएसटी कट के बाद बाजार ने एक बड़ी छलांग लगाई, मगर वो छलांग सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। ऐसी कंडीशन में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए, डिफेंस सेक्टर ने बहुत अच्छा किया इस समय। पिछले 1.5 साल में डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा था। इस समय एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही जबरदस्त न्यूज निकल के आ रही है। साथ ही साथ अगर हम मैं बात करूं सेमीकंडक्टर, जी हाँ, सेमीकंडक्टर के ऊपर भारत सरकार ने इस बार मतलब बोलते हैं ना, तहलका मचा रखा है। मगर ये सारी चीजें अगर किसी एक कंपनी को हम ढूंढने की कोशिश करें तो क्या उसमें मिल सकती है? दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। आपको भी इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इसको समझने की जरूरत है और क्या ये कंपनी वास्तव में इन सभी सेक्टर में काम करती है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस करें जब भी स्टॉक मार्केट में आप निवेश के बारे में सोचें। तो सबसे पहले तो मैं उस खबर पर लेके चलता हूं दोस्तों। उससे पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, ताकि आपसे खबरें मिस ना हो। याद रखना, स्टॉक मार्केट में पैसा जो है वो लोग बनाते हैं दोस्तों जो खबरों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि न्यूज उनके पास होती है। तो न्यूज के लिए दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है, जाकर जुड़ जाइए। तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर उस खबर के बारे में जानते हैं दोस्तों जो एक दिन पहले हमारे पास आई। भारत ने पहली बार विक्रम 32 चिप बनाया, सेमीकंडक्टर। देखिए, अभी तक हम सिर्फ सोचते थे कि कभी इंडिया में सेमीकंडक्टर बनेगा, मगर इस समय प्रोसेस हो रहा है और ये जो सेमीकंडक्टर है ये भारत सरकार ने आपको बना के बताया। मतलब हालांकि बनाने वाली कंपनियां कोई और है, मगर हाँ, भारत सरकार की देखरेख में 32 विक्रम 32 करके ये सेमीकंडक्टर यानी कि ये चिप इंडिया में तैयार हुआ है दोस्तों, चंडीगढ़ के अंदर। जी हाँ, ऐसी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के अंदर ये तैयार हुआ है। और अब दोस्तों, क्या सेमीकंडक्टर को लेकर जो पीएलआई स्कीम, भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं ये जो आ रही है, इससे कुछ फायदा हो सकता है? क्या आगे चलकर हम भी डिपेंडेंसी को खत्म कर सकते हैं? जो इस समय हम अमेरिका, चाइना या और भी जो कंट्रियां हैं वहां जो सेमीकंडक्टर बनता है, जापान, उनसे जो हम डिपेंडेंसी रखते हैं, क्या वो आगे चलकर खत्म हो सकती है? देखते हैं दोस्तों, ये तो समय बताएगा। अभी 2025 से आने वाले कुछ सालों में क्या हम ये सब चीजें कर सकते हैं। मगर हम एक कंपनी को आज डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस कंपनी को मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया, बहुत नीचे के लेवल पर डिस्कस किया दोस्तों, मगर ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कब क्या हो जाए दोस्तों कोई नहीं जानता। तो कंपनी का नाम आपके सामने रख दूं दोस्तों, एक्सिस कैट्स। जी हाँ, ये कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस और एआई टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, तीन तीन सेक्टर में आप कहें तो ये कंपनी काम करती है। तीन तीन सेक्टर के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो एआई टेक्नोलॉजी में, डिफेंस के अंदर और एरोस्पेस के अंदर। मगर अभी तो दोस्तों ये सिर्फ तीन सेक्टर है, अभी और भी सेक्टर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर एरोस्पेस की बात करें दोस्तों तो ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें कॉकपिट डिजाइन, ग्लोबल फ्लेक्सिबिलिटी डिलीवरी मॉडल्स और भी जो भी अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट्स हो गए, ये सब चीजें ये कंपनी बनाती है और इसके बहुत सारे पार्टनर इस समय अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसमें सब कुछ बताया हुआ है कंपनी ने कि किस किस पॉइंट पर ये कंपनी जो है काम करती है, किस किस पॉइंट। कंट्रोल फॉर सरफेस विंग्स पे भी काम करती है, इमरजेंसी डोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। मतलब जो भी एरोप्लेन वगैरह, जो भी डिफेंस एरोस्पेस में चीजें होती हैं, उस पर ये काम करती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग सर्विस पे भी काम करती है दोस्तों। और डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस में राडार सिस्टम पे ये कंपनी काम करती है। जी हाँ, राडार सिस्टम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसको कई बार ऑर्डर मिलते रहते हैं। अभी मैं ऑर्डर की चर्चाएं भी करूंगा, उस पर भी आपको बताऊंगा कि और भी क्या काम करती है। डीआरडीओ से इसको कई ऑर्डर मिलते हैं, जिसमें मिलिट्री मॉड्यूल यूनिट्स, एयरबोर्न सिस्टम्स, ऑटो पायलट सिस्टम, ग्राफिक्स, डिजिटल सर्विस, मल्टी चैनल प्रोसेसिंग,
यूनिट, डाटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग, ये सभी चीजें जो आपका थल सेना, जल सेना और वायु सेना में यूज होती है। डिफेंस सेक्टर में अब आप देखिए बैटरी के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है, मतलब जो बैटरी आपको जेट्स के अंदर लगती हुई देखने को मिलती है, उस पर भी ये कंपनी, यहाँ पर सिमुलेटर पे भी ये कंपनी काम करती है। मतलब बहुत सारे वर्क इस कंपनी के पास है। एमओडी, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जो अभी हमारे जब पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हुआ तो बहुत काम आया। कस्टमाइज्ड ड्रोन सॉल्यूशंस, हैवी पेलोड ड्रोन्स, मतलब ड्रोन पर सोचिए आप, जब मैंने एक बार ड्रोन का जिक्र किया था याद होगा, तब भी मैंने इस कंपनी के बारे में आपको बताया था कि कंपनी ड्रोन के अंदर बहुत ही ज्यादा महारत रखती है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी ये कंपनी बनाती है। मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम भी ये कंपनी बनाती है। ऑब्जर्वेशन मैनेजमेंट पे भी ये कंपनी काम करती है। दोस्तों काम तो बहुत सारे हैं, मगर जिस बात को मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं वो थोड़ी सी अभी आपसे दूर है, यानी कि सेमीकंडक्टर। जी हाँ, सेमीकंडक्टर पर भी ये कंपनी काम कर रही है दोस्तों। एआई टेक्नोलॉजी से ये सेमीकंडक्टर पर ये कंपनी काम कर रही, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आगे चलकर। देखिए इनिशियल बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस पे काम करती है, मगर एआई टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत तेजी से काम कर रही है और सेमीकंडक्टर को लेकर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी रिसेंटली इन्हें एक $10 मिलियन, जी हाँ, $1 मिलियन, $1 मिलियन का एक इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है दोस्तों डिफेंस सेक्टर को लेकर। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर को लेकर 3D प्रिंटर, पीसीबी, फोटो फिल्म फैकल्टी के लिए इन्हें ये ऑर्डर मिला है, जो कि डिफेंस सेक्टर में काम आने वाली, और डॉलर के अंदर ये इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये ऑर्डर इनको आपको मिलता हुआ देखने को मिला है एक्सिस कैट्स को। तो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के पास लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट। अब देखिए 3,000 करोड़ की ये कंपनी अब कितनी हो चुकी है, 5,836 करोड़ की मार्केट कैप रख चुकी है। हालांकि अगर आप पी देखेंगे तो बहुत हाई दिखेगा आपको, और आरओसी आरओई डबल डिजिट में नजर आएंगे। क्या कंपनी के रिजल्ट किस प्रकार से, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, याद रखिए रिजल्ट। तो ये कंपनी कभी लॉस भी किया करती थी, आप देखेंगे अगर बीच में, तो यहाँ पर आपको 2 बार लॉस 8 करोड़ का देखने को मिलेगा। अभी डबल डिजिट यानी कि 75 करोड़ के ये कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। बहुत छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं दोस्तों तो 58% यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआईज मात्र 1% के आसपास, डीआईज मात्र 1% के आसपास, पब्लिक जो है वो 38% यहाँ पर हिस्सा रखती है। और पब्लिक में क्या कोई बड़ा नाम है? हाँ, तो कोई खास बड़ा नाम नहीं है दोस्तों। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे प्रमोटर के हिसाब से 58% काफी होता है दोस्तों, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। हालांकि एफआईआईज बहुत कम है, तो मुझे लगता है आपको इस कंपनी को स्टडी जरूर करना चाहिए, एक्सिस कैट्स को। और जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में सोचे, याद रखिएगा मेरी बात, तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही निवेश करें। मेरी किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों। ये वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया दोस्तों ताकि आप तक सही नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।